बड़वाई से हम चुलाह की तरफ निकल रहे थे। रास्ते में पहाड़ देखते हुए लग रहा था कि लैंड स्लाइडिंग हुई हो। इतने प्यारे मौसम में वली तो सनरूफ से निकल के एंजॉय कर रहा है। हमारा प्रोग्राम तो सच में बढ़ गया क्योंकि सच में लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी और रास्ता भी बंद था और ट्रैफिक भी बहुत थी। अब हम ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए गाइस कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है। अगर हम रात को स्टे नहीं करते, आगे सफर पे निकल जाते तो ये लैंड स्लाइडिंग हमारे ऊपर भी हो जाती। कहते हैं जो अल्लाह करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। ट्रैफिक खुली और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। फिर रास्ते में हमें मिली बहुत खूबसूरत प्याला झील। फिर मैंने अपने डैडा से पूछा, डैडा ये इतनी प्यारी झील का पानी आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है, क्योंकि इसके पास ना कोई वाटरफॉल है ना कोई चश्मा और दरिया भी बहुत दूर है। थोड़े से दूर पहुंचे तो हमें मिली पहाड़ों के बीच में और बहुत खूबसूरत लुलू सर झील। मैंने तो विंडो पे बैठ के खूब एंजॉय किया। दूर से देखकर दिल नहीं भर रहा था तो मैंने डैडा को कहा आओ इसके पास चलें। हम हाइकिंग करके नीचे उतरने लग गए। माँ करीब जाने से रोक रही थी लेकिन मेरा और डैडा का दिल था कि इस प्यारे पानी के पास और जाएं। पहुंच गए ग्रीन और ब्लू मिक्स पानी के पास। मेरे और डैडा के कपड़े तो उसके साथ मैच भी कर रहे थे। हम काफी देर तक इस झील को देख के एंजॉय करते रहे। हम तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन कुछ लोग अपनी जान के साथ खेल रहे थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे पानी में खड़े हो रहे हैं जैसे कि कोई स्विमिंग पूल हो। देखिए मेरे पीछे अंकल को वो जो झील के अंदर पत्थर पड़ा है उसके अंदर कैसे बैठ गए। इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ऐसी खूबसूरत स्पॉट्स पर आके ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना चाहिए। मेरे डैडा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए वो मुझे जल्दी जल्दी से वापस लेके आ गए। कहीं मैं उनको ये ना कह दूं कि मुझे इसमें भी न लाए। रास्ते में बहुत ही प्यारा सा ग्लेशियर आया। उसके अंदर हम फिर से खेलने लग गए और खेलते खेलते मैं तो वली को मारने भी लग गई। ना सिर्फ अब हमने खेला, हम तो इस ग्लेशियर के अंदर भी गए और ऊपर से तो पानी भी गिरा था। बहुत ठंडा था वो। उससे तो मैंने और वली ने डैडा को गीला किया। आगे था बहुत खूबसूरत सा चश्मा जिसमें मैंने और डैडा ने एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया। हमारे साथ हानिया भी पूरा खेल रही थी। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा ठंडे ठंडे पानी में। एट लास्ट हम पहुँच गए बाबू सर टॉप। वहाँ पे इतना रश था जैसे कि कोई मछली मंडी हो। अच्छा मैं आपकी हरीम खान और आज मैं आई हूँ बाबू सर टॉप और यहाँ पे देखे कितना रश है। यहाँ पे इतना रश है कि यहाँ पे हम खड़ी भी नहीं हो पा रहे। और अब मैं जाऊंगी आगे हुंजा। बाबू सर टॉप का रश देख के हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके और हम निकल गए आगे चलास की तरफ। बाबू सर टॉप से नीचे उतरने का रास्ता थोड़ा डेंजरस है। इस वजह से मेरे डैडी ने मेरे डैडा को रोका और कहा अपनी स्पीड आहिस्ता रखो। बाबू सर टॉप और चलास के रास्ते में एक प्यारी सी और छोटी सी झील आई जो कि ओवल शेप की थी। बाबू सर टॉप और चलास की रोड बहुत प्यारी है। आप मेरे कहने पे जरूर यहाँ पे आना। आप सोच रहे होंगे मैं जिजिया क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी के टायर गर्म हो गए थे तो इसलिए हमें थोड़ी देर स्टे करना पड़ गया। हम अपने टायर को ठंडा कर रहे थे। बाबू सर टॉप और चलास के रास्ते में ये गांव इतना खूबसूरत था कि हम यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे थे ताकि हम भी थोड़ी सी इस जगह की खूबसूरती एंजॉय कर लें। आज आपको पता है मेरी डैडा की बर्थडे है तो ना हम दिन गुजरते गए पहाड़ों पे, हमें बर्थडे का सामान ही नहीं मिलता, आपको पता ही है। तो आज हम पहाड़ियों वाला करेंगे बर्थडे। बलून शून लेंगे, उसके ऊपर डेकोरेट करेंगे और वो लगा देंगे। पहले कपकेक रखेंगे। केक भी नहीं। तो भाई इस बड़े इलाके में सिर्फ यही छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। तब इनसे हम बलून्स लेंगे, वो भी वहाँ पे देखे सामने कलरफुल पड़े हुए, और एक कपकेक या 2-3 कपकेक्स लेके तो हरीम अपने डैडा को विश करेगी फ़िलहाल। फिर हम बड़ी बर्थडे उनकी बाद में सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो आप चीज़ें लो जल्दी से।
सादे शहर में सादे बर्थडे। सादे शहर में शादी बर्थडे, वाह नाइस। चलो जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तीनों बच्चे आपके एक एक बलून्स लाए हैं अपने अपने कलर्स के। और ये पहाड़ों वाली बर्थडे ऐसी ही होती है, आपको पता है। फिर यहाँ तो ना केक, ना बलून्स, ना डेकोर। चल इतना दिखाओ, ठीक है ना। चल काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर हमने की डैडा की बड़ी बर्थडे पहाड़ों में। तिक्के मसालेदार, मुंह में तो पानी आ रहा होगा ना। ये देखिए मैं कैसी प्यारी लग रही हूँ। बर्थडे बॉय के ऊपर स्प्रे करने की बारी आ गई और मैंने डैडा के ऊपर स्प्रे किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे डैडा ने कुछ किया, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं किया डैडा ने। फिर सुबह हम चलास की तरफ निकल गए। अल्लाह, ये चलास है या क्या है? चलास की तरफ पहुंच ही नहीं रहे। अल्लाह करे हम जल्दी से चलास की तरफ पहुंच जाएं। वही हुआ जिसका डर था। रास्ते में हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गई। इस ट्रैफिक की वजह से हम बहुत तंग हो गए थे और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हम यहीं के यहीं ही खड़े रहे। अब हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। एट लास्ट हम चिलास अंदर एंटर हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह, इतना खतरनाक और अजीब सा रास्ता। ये ऐसा है जैसे कि कोई हॉन्टेड जगह पे आ गए हैं। तो दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं, जैसे कि कोई सारे गायब हो गए हों। अरे आगे डैडी की गाड़ी थी, हम उनको फॉलो कर रहे थे। एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और दूसरी तरफ पानी का शोर था। हम उस हॉन्टेड रास्ते से निकलकर जगलॉर्ड पहुंच गए। इतने थका देने वाले दिन के बाद हम होटल जाते साथ ही सो गए।